और महिपाल साहब को वहाँ फोन करके बुलाया गया कि आपसे कोई बैठ के बात करनी है। और वहाँ जाने के बाद में धोखे से उनके गनमैन और उनके साथ जो 15-20 आदमी लोग बैठे थे और उनके पीछे से उनके पहले पिस्तौल बंदूक लगाई गई। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया तो यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होएगा, ये देश भर में आंदोलन होएगा। लेकिन अगर पुलिस ने कहीं कुछ गलत किया तो पूरे राजस्थान में आग जलेगी। ऐसे जो बेरूपी है ना, ये पनपते ही नहीं। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी होते तो विलय नहीं कर सकता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे को रहना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूंगा। इतनी बात कहने के बाद में उन्होंने थप्पड़ मारा उनको कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक ब्रांड है। खमागणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल और हाल फिलहाल में आप देख सको मैं मौजूद हूं ऐसे मिस्टर ट्रॉमा सेंटर है। अंदर आप देख सको कि अंदर महिपाल सिंह मकराना जी अंदर एडमिट है। कालेरी बात है, काले आपसी झड़प हुई थी और झड़प में वन काफी चोटिल हुआ है और इन कारण से अंदर है। फिलहाल आप अंदर आगे चलाना और कुछ लोग काफी लोग मौजूद है यहाँ बात करने की कोशिश करेला कि कई तो पूरा मामलो। राम राम साहब। राम राम। आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह राठौर। बलवंत जी, आपसे मैं जानना चाहूँ जो कालेरा मामलो है जो कि सामने आ रही बात की महिपाल सिंह जी के ऊपर जो है मारपीट मामला सामने आया है और कुछ फायरिंग वाली बात भी सामने आ रही है कि आपस में जो दो है करनी सेना आपस में फायरिंग हुई है। नहीं, कोई किसी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई है, सभी झूठी खबरें हैं। पूरा देश जानता है महिपाल सिंह जी कौन है। करनी सेना एकमात्र जो 2006 में बनी थी, आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी के द्वारा बनाई गई थी, उसके वर्तमान अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना है। बाकी ये नई नई बनती रहती है अपनी दुकानें चलाने के लिए और ये वही मैटर है। शिव सिंह करके सभी जानते कौन है, क्या है, इसने समाज के लिए क्या संघर्ष किया है, सभी को मालूम। कोई जानता ही नहीं इसको कौन है ये। और इसने बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग से महिपाल सिंह जी को बुला के अपने ऑफिस में और ये साजिश रची है। और मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार के समाज कंटक जब तक समाज में है तब तक कोई आगे आने में परहेज करेगा। कितनी बजे की बात है करीब? और मतलब कहीं महिपाल जी अकेला गया था उठे और पहले से लोग मौजूद था, ऐसी बात सामने आ रही है? हाँ, ऐसी बात है, बिल्कुल प्लानिंग थी। इनके 40-50 जने थे वहाँ पे और महिपाल साहब तो 2 जने इनके साथ थे। वो भी बिल्कुल वो व्यवसायी है, ऐसी बात ही नहीं है। अपने प्रदुमन बना जो है बिल्कुल प्रोफेशनल व्यवसायी लोग है, वो कोई ऐसे चवनी चाप नहीं है। महिपाल साहब की पूरी टीम जो है बिल्कुल वेल अप टू डेट। मैं भी सरकारी टीचर हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारे टीम में एक भी ऐसा वो लुच्चा लफंगा नहीं मिलेगा जिसके कोई धंधे नहीं। मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं भी फॉलो करता हूँ महिपाल सिंह जी को। आप जयपुर रही हो? मैं सिरोही से आया हूँ, अभी 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ और बहुत दुखद घटना है। समाज को आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। अब बार जो कई खबर मिल रही है अंदर, अब फिलहाल ठीक है महिपाल जी? हाँ, उनकी तबीयत ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कोई डैमेज है, बाकी ठीक है। आपका शुभ नाम? नारायण सिंह दिवराला, श्री राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव। आपसे मैं पूरी जानकारी लेना चाहूँ जो कई कालर जो मामलो है इनमें आपने कहीं लगा कि कई साजिश थी या कहीं तो मतलब इसी में पार्टी की साजिश लग रही है। क्यों? महिपाल साहब आज 15-20 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा समाज की बात करते हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और अभी जो उपचुनाव में आपने रिजल्ट देखा ही है कि जो राजपूत के साथ अनदेखा किया गया बीजेपी ने और उसके खिलाफ महिपाल साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, हमारे पक्ष में आया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का इशारा है कि हमारे विरोध किसी न किसी समाज के आदमी को खड़ा करके और महिपाल साहब को वहाँ फोन करके बुलाया गया कि आपसे कोई बैठ के बात करनी है। और वहाँ जाने के बाद में धोखे से उनके गनमैन और उनके साथ जो 15-20 आदमी लोग बैठे थे और उनके पीछे से उनके पहले पिस्तौल बंदूक लगाई गई। बंदूक लगाने के बाद में जब महिपाल साहब ने उसको बंदूक को पकड़ा तो फिर उस पर बट से उनके सर में मारी गई। तो ये कहाँ का अन्याय है कि समाज का आदमी समाज के लिए काम करना कोई गलत है? तो आज हम यहाँ सभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। महिपाल जी माँ करनी के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं और अब हम बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने महिपाल साहब के साथ ये जो गलत काम किए है उनको बुला के और वो मारपीट की गई है, उसको जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया तो यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होएगा, ये देश भर में आंदोलन होएगा। लेकिन जो शिव सिंह जी शेखावत साहब है वाणे उठे से भी बात सामने आ रही है कि वे कह रहे हैं कि माने ऊपर फायरिंग करवाने की कोशिश की गई थी, इन कारण से बाल में बची हूँ और इन कारण से हमारा जो लोग था मारपीट कर पे आएगा। वो खुद के घर में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। कहीं भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें महिपाल साहब ने कोई बंदूक चलाई हो। महिपाल साहब का बंदूक ही नहीं है, बंदूक उनकी खुद की है, उनके गनमैन की बंदूक है और वो कह रहे हैं गोली चलाई है। कहाँ चलाई है गोली? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? आप अपने घर में बैठ के किसी का भी नाम ले सकते हो। आप ये भी कह सकते हो ये 50 जने थे,
आप तो वो भी कह रहे हो कि सर नशे में थे, नशे में तो घर पे थोड़ी, उनके ऑफिस थोड़ी जाते वो। पर उन्हें ये देखा कि समाज का आदमी है, समाज का आदमी ने अपन को बुलाया है, तो अपन को बैठ के वहाँ जाना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। आपसी कोई मतभेद था या कुछ चल रहा था इनका ऐसा कुछ शिव जी से साथ? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है, ये तो ऊपर वाली पार्टियों का, इन भाइयों को और इनको साथ लेके ये हमारे खिलाफ, महिपाल साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। अब यार जो हाल ही जो माहौल बन रहा है काफी अलग माहौल है, मतलब राजपूत एक ऐसी कौम है जो एक एको है, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कई इन बारे में कुछ कहना चाहो आप? इसमें तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज हमेशा एक है, चाहे संगठन कितने ही हो, पर समाज, जब समाज की बात हुई तो समाज हमेशा एक रहता है। अभी आपने देखा हो जब आनंदपाल इनकाउंटर हुआ तो समाज एक जगह था। अभी सुखदेव सिंह जी हुआ, जो हमला हुआ, उस टाइम यही महिपाल जी सबसे आगे खड़े थे और इनने आह्वान किया था कि हिंदुस्तान बंद, तो हिंदुस्तान बंद हुआ था। तो समाज हमेशा एक रहता है। ये तो राजनीतिक पार्टी उल्टी उल्टी बातें करती है समाज को भगाने के लिए, पर समाज हमेशा एक है। और कुछ ऐसी बात भी सामने आ रही कि आप चित्रकूट थाने पे जाओला पर सब लोग कुछ किन बात से जाओला आप? हमें 24 घंटे हो गए हमारी रिपोर्ट दर्ज हुए और अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार उनको नहीं करके प्रशासन क्या चाह रहा है या राजनीतिक पार्टियां क्या चाह रही है कि महिपाल सिंह जी के जो हमला हुआ उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, पर ये समाज और महिपाल जी हमेशा 36 कौम की बात करते हैं। 36 कौम ये चाहती है कि जो सामने जो भी गलत आदमी है उनको गिरफ्तार किया जाए। अब लगातार देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, मैं आपने दिखा रही हूँ और कुछ अंदाजा नहीं कि कितनी गिनती हो सके, दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब मैं आया तो उन समय भीड़ कम थी, लेकिन जैसे समय गुजर रहे हैं भीड़ बढ़ती है। बताया जा रहा है कि करीब 12:30 बजे ये लोग चित्रकूट थाने पे उठे जाएला। जय माता जी साहब। जय माता जी की। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज आप आठे इकट्ठा हुआ हो कि कई मामलों है, कई कारण है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं श्री राजपूत करनी सेना की जयपुर ग्रामीण महिला अध्यक्ष ज्योति नाथावत। कल जो घटना हुई है वो बहुत ही हमारे समाज के प्रति निर्दयनीय है और कल महिपाल सिंह जी को धोखे से बुलाया गया और फिर बुलाने के बाद उनके ऊपर हमला किया गया। ये महिपाल सिंह जी के ऊपर नहीं, हमारे पूरे समाज के ऊपर हमला है, इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। और रही बात जो नई करनी सेना बनी है, शिव सिंह जी के उस नेतृत्व में बनी है, अभी कुछ टाइम पहले गुजरात में महिलाओं के खिलाफ एक टिप्पणी हुई थी जो बीजेपी के एक सांसद थे, उन्होंने करी थी, तब शिव सिंह जी कहाँ चले गए थे? 18 सालों से महिपाल सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं। हम सब, हमारा पूरा समाज उनके साथ है और मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे काम करें और निर्णय लें, वरना अगर आंदोलन किया जाएगा हो सकता है कि हम जयपुर बंद का भी ऐलान कर दें। धन्यवाद। लेकिन जो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है वो भी राजपूत समाज से ही है, तो समाज में आपसी मतभेद और फिर जो मैसेज जा रहे है लोगों के सामने, इन बारे में लोग छवि बना रहे हैं, आपने क्या लगे इन बारे में? हाँ, तो ये तो बहुत ही गलत है ना समाज के लिए। अगर ये बहुत ही गलत मैसेज है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, एक दूसरे को ही ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और रही बात, आप ऐसे किसी पे हमला नहीं कर सकते हो ना, आप जो भी बात थी, बात करने के लिए गए थे, बैठ के बात करनी चाहिए थी। इस तरीके से उन्होंने हमला किया और यह हमला समाज के ऊपर किया है, स्पेशली महिपाल साहब के ऊपर नहीं है। और हम सब उन्हीं के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस इस चीज़ में, क्योंकि आज अगर ऐसा हुआ है कल किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है वो सब हम करेंगे। ये गोली चलना, आपस में झगड़े होना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो पॉजिटिविटी का है कि कैसे समाज की सेवा हो सकती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब इस सारे मामले को देख के फिर ऐसा एक्शन करेंगे जिससे शांति हो सकता है। लेकिन समाज ही आपस में लड़े जा रहे हैं। नहीं, समाज नहीं लड़ेगा, उसका रास्ता निकालेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकले। क्यों हुआ, क्या घटना हुई, सारी बात, क्योंकि मैं महिपाल जी को खूब जानता हूँ वर्षों से और सामने वालों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन महिपाल जी का लाइन ऑफ एक्शन कभी इस तरह का रहा नहीं। पूरे देश में घूमते हैं ये, तो अब आपस में ये इस तरह की घटनाएं रुके पहले तो, क्योंकि कई बार जोश में होश भी होना जरूरी है। तो इस तरह का रास्ता निकलना चाहिए कि जिससे ये घटनाएं इस तरह की रुके। तो दर्शकों, फिलहाल मैं SMS ट्रॉमा सेंटर के बाद मैं आ चुकी हूँ चित्रकूट थाना रे अठे, और अठे ही सारा लोग इकट्ठा हो चुका है और आपने दिखा सकूं कि मांग जो रखी जा रही है वाइज है कि जो भी मारपीट करी उन्हें सजा दी जाए। सर, पूरा जो घटनाक्रम रहा है, सर क्या बात हुई, मिलने के लिए गए थे, ये बात सामने कि दोनों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई उसके चलते ये घटनाक्रम हुआ, क्या सर क्या वास्तविकता जानना चाहिए? बातचीत पूरी शांति में ही हुई है। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता पधारे हुए हैं, पूरे राजस्थान भर के प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वही लोग हैं। जिस प्रकार से कल का जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत निंदनीय है
और उस घटनाक्रम को लेकर के बात हुई, जांच जारी है, शांति से, सब कुछ शांति से होगा। और आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित और सही ढंग से मामला होगा। आगे जो ये वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है किसी प्रकार का। महिपाल जी पिछले 18 साल से लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी उस राजपूत करनी सेना का फाउंडर मेंबर हूँ और यही करनी सेना हमेशा से समाज के लिए मुद्दे उठाती है। इस समाज की, इस करनी सेना के कई लोग नकल कर रहे हैं और ये जो करनी सेना थी ये भी उसी में से एक थी। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। उन लोगों ने किसी कारणवश इनको बुलाया था कि साहब आप पधारें, घर पे हमें आपसे बात करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज का आदमी बुला रहा है, चला गया, लेकिन उन्होंने जो घटना की वो बहुत निंदनीय है। इस प्रकार से किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सर अब आगे मामला दोनों ओर से दर्ज कराया गया। मामला दर्ज दोनों तरफ से, ये पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर पुलिस ने कहीं कुछ गलत किया तो पूरे राजस्थान में ये आग जलेगी। वो मेरी करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा अगर कुछ गलत हुआ। महिपाल जी की तबीयत ठीक है, सुधार है। आपका नाम? दिलीप सिंह खिजूरी, सिरपुर राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष। सर एक चीज और सामने आ रही है कि मारपीट के अलावा फायरिंग की बात सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ना, सच्चाई नहीं है, कुछ भी फालतू बातें सब, बिल्कुल कोई मतलब नहीं इन बातों। तो दर्शकों, फिलहाल इन वक्त में चित्रकूट थाने रहते हूँ और हमारे साथ नीरज सिंह जी राठौड़ है जो कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना रा जयपुर रा जो है जिला सचिव है। यहाँ बात कर रहा आप नीरज जी, आपने राम राम सा। राम राम सा। राम राम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप मुझे बताओ कि जो को मामलो हुए कल है, इनमें कुछ बातें जो सामने आ रही है वहाँ में कितनी सच्चाई है? बात आ रही है कि फायरिंग वगैरह हुई थी, कुछ जो शिव सिंह शेखावत साहब है वाणी तरफ से भी बात आ रही है कि फायरिंग करी गई थी, लेकिन मैं बाल बच्चे हूँ और इन कारण हमारा गनमैन जो मौजूद था वह मैंने बचा लिया और हमारा लोग इन कारण से मारपीट चालू कर दी थी। आपने कहीं लगे पूरी सच्चाई कहीं बता सको आप? पहले मैं ये चीज में अगर कहना चाहूँ तो महिपाल सिंह मकराना एक आज की तारीख में यान की उपाधि है जबकि 15-16 साल खुद का संगठन ने दियो है, राजपूत समाज ने दियो है, बहुत बड़ो चेहरा है राजपूत समाज को। और आज की तारीख में भी राजपूत समाज सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और एक्चुअली रात को क्या हुआ था कि फोन कर बुलाए हुए कि आप आ जाओ, अपन वार्तालाप कर लेते हैं। एक करनी सेना कोई दूसरी शिव सिंह शेखावत नाम आदमी है, नई करनी सेना खोली है, बार महीनों पर ही हुई है, ज्यादा को नहीं हुई। तो महिपाल जी रात में फोन कर बुलाए हुए जबरदस्ती, और बी टाइम नहीं हाँ लोग, और लेकिन 12 लोग आया है, 15-20 लोग आया है, जबरदस्ती मारपीट करी है। तो ये मतलब ऑलरेडी फेम पाने के लिए की गई है ये चीज, और कुछ भी नहीं है। और अबार है जबकि पूछताछ चल रही है। बाकी मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था, महिपाल जी का स्वास्थ्य एकदम सही है। आप कह रहे हो कि हाल फिलहाल 1 महीनों हुए इन पार्टी ने और कुछ शिव सिंह शेखावत साहब नाम आ रहा है, पर सुनवा में अभी बात आ रही कि पहले आप ही करनी सेना में ही शामिल था, पहले जब सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब था। देखो, अब मैं आपने बात बतानी चाहूँ कि आपने गुजरात का है राज सिंह शेखावत, हमारी क्षत्रिय करनी सेना है। हम राजस्थान का अध्यक्ष था और बा करनी सेना छोड़ रहे खुद की करनी सेना बनाई है बार हाल फिलहाल, ज्यादा टाइम को नहीं है। सिक्योरिटी वगैरह भी मांगी है, हमको मन रीजन ध्यान को नहीं हो सके भाई, धमकी मिले भी है, धमकी नहीं भी मिले है। बाकी महिपाल जी बहुत मतलब खुला दिल आदमी है, बस गलती भाई होगी कि भाई बुला लियो ए जाता रिया, और बा मतलब पीठ पीछे वार कर बड़ी बात हो रखी है। चीजें अलग से अपनी करनी सेना बनाओ रो का उद्देश्य तो वाणो, और आपने कहीं लगे कि इतनी सारी करनी सेना क्यों है? मतलब आप देखो संगठन की बात है साहब, अगला एक ही करनी सेना निकलेड़ा है। लोकेंद्र सिंह कालवी ठाकर साहब, स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी, बारी करनी सेना 2006 में बनाई गई। ये चीज ने आज 18-19 साल हो रहा है और बिंगे लारे में सगला चल रहा। अब बहु निकल रोग आपकी करनी सेना बनावा बैंक को के कर सका, वो समाज को खंडन है एक तरह को। लेकिन फिर भी बार महीना भर पहला मीटिंग हुई, 4-5 करनी सेना मिलकर काम कर रही है आज की तारीख में। आप लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने नाम लिया हो तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि जब वह करनी सेना बनाई थी उन वक्त वहाँ उद्देश्य कही था कि इन सेना में बनावनी चाहिए, और क्यों बनावनी चाहिए, कई उद्देश्य तो उन वक्त वो उद्देश्य हो कि वो करनी माता को आशीर्वाद हो एक तरह को, बहु नाम चालेड़ी है करनी सेना। और बिंगो और रीजन हो कि आपने जितना भी राजपूत भाई है वहाँ के किसी के सागे अन्याय नहीं हो गए। नहीं भाई, आज न काल कोई राजपूत गरीब समाज है कोई भी है, मतलब अन्याय नहीं हुआ बिल्कुल भी खातर बनाई गई। लेकिन आज की तारीख में अब एम गुंडा भी है, सब कुछ ही है, बात चीज गलत है। दोनों एक ही समाज रा व्यक्ति है, आपस में इन तरह बात सामने आ रही है, तो इन्हों दूसरा लोग जो कि समाज से घृणा करे
या फिर जो कह सको कि हिंदुत्व से घृणा करे, वे लोग इन बात रो बहुत फायदा उठाला तो गलत मैसेज आ रहे लोगों के सामने। तो इन तरह चीजें ना रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? एम तणी रोकबान करना चाहिए। मतलब आज भी करनी सेना की भाई वाकई में वापस मीटिंग हुए और जितनी भी करनी सेना है सगली मिलकर एक सागे काम करे और जकी ये अलग बनेड़ा है अन बंद करावे बात चीजें हुक्म। और एक बार बहुत पहले अठे एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी, उन वक्त अठे भी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ तो वह आपरी सेना ही थी उन वक्त जो विरोध प्रदर्शन करी थी अठे। बिल्कुल हुक्म। बी टाइम करनी सेना सिर्फ एक ही वह मूवी के बाद में करनी सेना अलग अलग बैंक का भाग बट गया बात चीज है, लेकिन बी टाइम करनी सेना एक ही और आई। आपने कई लगे आज अगर सुखदेव सिंह उगामेड़ी साहब होता तो कई इन तरह परिस्थितियां बन पाती जो आज हो रही है? बिल्कुल साहब, बी टाइम देखो गलती हुई है अपनी की न की समाज की भी गलती है, वरना जो हीरा अपन ने एक बार खो चुके हैं अपन वो वापस नहीं खोना चाहते हैं अपन। मेन मुद्दा यही है। और आज अगर ठाकर साहब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अगर जिंदा होते तो ये चीजें नहीं होती साहब। आप बोल रहे हो कि हीरा आपा नहीं खोना चाहवा, तो वो हीरो कौन है जो आप बता रहे हो जिन देखो समाज को अगर मैं कहना चाहूँ और जो को समाज ने 15 साल दिया है खुद का मतलब बीवी बच्चा नहीं देखा है, वो नाम महिपाल सिंह मकराना ही है। जो समाज खातर आधी रात ने भी कटे भी थे बुलाओगा वो आदमी नट्टे को नहीं बट पूग जावे बात चीज है। सर देखिए, जैसा कि शाम को रात को ही मुझे पता चला कि महिपाल जी के साथ मारपीट हुई है, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं हॉस्पिटल गई और जाकर के मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। वहां जाने के बाद में उनसे उनके खुद के मुंह से मैंने सुना, वो बोले कि देखिए भाभी साहब मुझे फोन आया, और फोन आने के बाद में वो बोले कि एक बार आओ हम बैठते हैं बातें करते हैं और जो भी अपने संगठनात्मक बातें हैं सामाजिक बातें हैं वो आपस में रखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चला गया और जाने के बाद में जैसे हमारी बातें चली और कहा गया कि भाई जो करनी सेनाएं चाहे सुख जी की हो चाहे महिपाल मकराना की हो चाहे किसी और की हो वो हम एक कर देते हैं। तो महिपाल जी ने कहा कि नहीं करनी सेनाएं तो एक ही हैं, अब अलग कहाँ से हो गई। तब बोले कि देखो अब आप ये बात मत कहो, विलय नहीं कर सकता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे को रहना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूंगा। इतनी बात कहने के बाद में उन्होंने थप्पड़ मारा उनको, मतलब महिपाल मकराना जब बैठे थे उनको उठ करके थप्पड़ मारा गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो आपने गलत किया है, समाज के आप हैं, समाज के महिपाल मकराना हैं, अगर आपकी कोई छोटी मोटी बात थी तो आपको बैठ के सुलझाना चाहिए था। अदरवाइज अगर आपसे नहीं सुलझती है तो कोई हमारे समाज में कोई बड़े भी तो होंगे ना हमसे एज में, उन लोगों की राय लेते और निष्पक्ष तरीके से आप अपना और वो अपना दोनों अपने पक्ष रखते तो शायद कुछ हो सकता था। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ आपको? नहीं, पुलिस प्रशासन तो वही है, अभी साथ देने के लिए खड़े हैं। इन लोगों ने कहा है कि भाई जो भी होगा निष्पक्ष जांच होगी, ना तो हम उनके फेवर में ना हम इनके फेवर में, लेकिन जहां भी न्याय होगा, न्याय उचित बात होगी, हम वो रखेंगे। सिन्हा जी, जो आपके पति राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, उसके अब शिव सिंह है और नहीं मैं ये बात सुनिए, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की है, थी और रहेगी। अब ये शिवसेना है या क्या सेना है, राष्ट्रीय सेना है क्या है, ये 5 दिन में करनी सेना नहीं बनती भैया। कम से कम 20 साल इसको समाज को अपना सहयोग देना पड़ता है, अपना मतलब जितना दम होता है वो दम देना पड़ता है। ऐसे संस्थाएं नहीं बनती। संगठन से आपके संगठन से पहले जुड़े हुए थे शिव सिंह? नहीं वो एकदम फ्रेश आके लगे हैं, 5 दिन या 20 दिन हुए हैं उनको लगे, और 5 या 10 दिन के फेवर में ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मैं नहीं मानती। संस्था का नाम यूज कर रहे थे? बिल्कुल यूज कर रहे हैं। वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक ब्रांड है और उसको यूज करके ये लोग अपने संगठन को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन आम जनता जो अभी जब मेरे भाइयों से लगाए बहनों से लगाए सब ग्रेजुएट है, आज के टाइम में कोई भी अनपढ़ नहीं है, तो सबको पता है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्या है और करनी सेना ये राष्ट्रीय करनी सेना क्या है। तो फर्जीवाड़ा करके कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसे ब्रांड नहीं बना जाता। उसकी चलती वर्चस्व को लेकर ये पूरा मामला हुआ, घटनाक्रम हुआ?
उसको लेकर के ये मामला नहीं हुआ। इन दोनों के बीच में ये आपस में बातचीत हुई थी, ये दोनों मिले थे। अब इनका मैंने अभी बताया कि इन दोनों ने आपस में बात की कि विलय करते हैं, लेकिन महिपाल जी ने कहा कि विलय हम नहीं करेंगे, क्योंकि विलय जो करनी सेना है, हम तो पहले ही हमारे मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं है, हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं। तो उनकी इस बात पे खड़े होकर के इन लोगों ने थप्पड़ लगाया, जो कि निहायत ही गलत है। कोई अगर आपके घर आता है, तो हमारे तो हिंदू संस्कृति में है अतिथि देवो भव, तो हमारे घर में कोई भी आता है तो ऐसे अगर कांड करते हैं तो वो निहायत ही गलत है, मैं सही नहीं मानती इसको। लेकिन इन पर भी फायरिंग का आरोप लगा है, इन पर भी फायरिंग का आरोप लगा है। नहीं, मुझे ये बताइए, महिपाल मकराना जी के पास जब कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई भी उनके पास पुलिस कर्मी नहीं है, तो कहाँ से फायरिंग कर देंगे वो? उनके पास वेपन ही नहीं था, बिना वेपन के उंगलियों से गोलियां चलती है क्या? ये फर्जीवाड़ा है, अपने आप को वो क्या बोलते हैं, पॉपुलरिटी देना चाहते हैं। पॉपुलरिटी ऐसे नहीं मिलती, समाज का काम करना पड़ता है। क्या लगता है आज अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब होते तो क्या इस तरह के मनमुटाव देखने को मिलते हैं? पहली बात तो ऐसे जो बहरूपी है ना, ये पनपते ही नहीं अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी होते तो, ठीक है। और अगर ये पनपना शुरू हुए हैं तो इनकी काट के लिए हम सब खड़े हैं। यहाँ पूरा राजपूत समाज नहीं, सर्व समाज खड़ा है। इनकी काट हम जानते हैं और काटेंगे ऐसे। तो क्या कारण है कि इस तरह से मनमुटाव हो रही है, अलग अलग सेना बना दी गई है, और क्या ये सत्ता के लिए है? क्योंकि समाज के लिए एक बहुत बुरा एक मैसेज आ रहा है। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, समाज एक जाजम पर ही है। पर मुझे एक बात बताइए, जो एक आदमी तो 20 साल से कार्य कर रहा है, एक आदमी 10 दिन से कार्य कर रहा है, तो समाज किस तरफ जाएगा? 10 दिन की तरफ जाएगा या 20 साल की तरफ जाएगा? ऑटोमेटिक आप ये लगाइए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी और महिपाल मकराना, करनी सेनाएं तो 2 ही थी ना, तो फिर ये तीसरी करनी सेना को 1 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले तो इन्होंने कांड कर दिया, लोगों को मार पिटाई करने लगे। ऐसे संगठन चलाएंगे क्या? आप एक बात बताइए, हर आदमी के पास एक गरीब भी आएगा, एक शोषित पीड़ित भी आएगा, उसके साथ बैठ करके आप बात करो, न कि उसको मारो पीटो। आपके घर में कोई आया है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको क्या मारोगे आप? ऐसे कैसे मारोगे भाई? फिर तो आपकी तो तानाशाही हो गई है, तो सरासर तानाशाही। मैम, लेकिन राजपूत समाज का इतिहास रहा है, हमेशा से एकता में रहे हैं, और शौर्य, उनका वीरता सबने देखी है। लेकिन इस तरह से जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जो दूसरे पक्ष हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो इस समाज से जो घृणा करते हैं या फिर चिढ़ते हैं, वो क्या सोचेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगी, देखो, जो सही है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब ये बंदे एक आदमी को अपने घर पे बुलाते हैं, खुद ही मारते हैं और खुद ही उनके FIR करते हैं और खुद ही वीडियो बनाते हैं। मुझे बताइए कहाँ सही है? आप खुद ही मारते हो, खुद ही वीडियो बनाते हो और खुद ही उसको मतलब गलत बता रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत किया। अरे कहाँ गलत किया? अब समाज को तो सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि कहाँ कौन गलत है, और मुझे नहीं लगता इसमें महिपाल मकराना का कोई रोल है। तो मुझे नहीं लगता। आपके अनुसार ये कोई साजिश हो सकती है? ये साजिश ही है, घर पे बुलाओ और फिर पीटो। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? आप सब बताइए, आपको मैं बुलाती हूँ और मैं आपके बारे में कुछ गलत बोलती हूँ, तो वो साजिश ही है ना मेरी, तो वो सही नहीं तो हुई ना। पुलिस की नजर में दोनों आरोपी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और अभी हमारे को कहा है निष्पक्ष जांच करेंगे, निष्पक्ष दोनों पक्षों को रख कर के सामने जांच होगी। और अगर इसमें कोई भी गलत है, मैं ये नहीं कहती कि शिव सिंह या मकराना जी कौन सा भी गलत है, आएगा सामने, ठीक है। और अगर पुलिस प्रशासन भी गलत का साथ देती है तो फिर करनी सेना रुकेगी नहीं, सही के साथ खड़ा होना सीखा है और करेंगे फिर जो होता है हमारे से। तो फिलहाल अब आप बात कर रहे था शीला शेखावत जी से, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की धर्म पत्नी है। वे अंदर जाके आई थी। अब फिलहाल मैं चित्रकूट थाना पे हूँ और जठे जो बता सको आप, कल जो वारदात हुई थी उनमें 2 लोगों ने गिरफ्तार किया गया है और अंदर है फिलहाल। लेकिन हाल पूरी मांग हो रही है कि जो भी है मुजरिम जो भी हाथापाई की थी, अब उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए और इन तरह का वापस से दोबारा कभी ऐसी कुछ वारदात ना हो। आप देख सको कि अठे पूरा समाज इकट्ठो है, मामलो काले रो ही है। आप देख सको जो काले जो मामलो थो। फिलहाल मैं तो आप बीच में आप दोस्त दीपक झलको मीडिया से। धन्यवाद।